अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी सुबह के टाइम मैं उठ के आई बाहर और मैंने देखा कि यहाँ पे एक तो नाश्ता बन रहा है, दूसरा ये कि अम्मी अबू बाहर गए थे अभी तो छली लेकर आई। और नाश्ता जो है ना वो तो ये वैसे ही मैं आई हूँ तो बस एक बार मैं अम्मी को कह देती हूँ ना कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मुझे खानी है, तो वो उनका बस नहीं चलता कि बस वो कहती हैं डेली मैं लेकर आऊँ, डेली खाओ डेली खाओ। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हूँ और बहुत अच्छे दिन गुज़र रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम गुज़र रहा है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैंने आपको बताया था मुझे एलर्जी का बहुत ज़्यादा इशू हो गया, आते ही मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो वो तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। और उसके बाद ना मैंने कहा अब मैं ज़रा अपने कपड़े निकालूँ। अच्छा, कुछ कपड़े जो है ना वो मेरे अपने रखे हुए थे जो मैंने लिए थे, कुछ मुझे गिफ्ट्स मिले थे और काफ़ी सारे अम्मी ने अभी लेके रखे हैं और अम्मी ने गिफ्ट भी मेरे लिए लेके रखा है और कुछ मैंने उनसे ख़ुद कहा था कि आप जो है ना वो ले लें मेरे लिए। तो अब मैं देख रही थी, मैंने कहा ये निकालूं और पहनने के लिए भी कुछ देखूं या फिर मैं बाहर जाती हूँ शॉपिंग करके आती हूँ और टेलर को भी मैंने इंशाल्लाह देने हैं। तो बस आज जो है ना मैंने कहा अब ये काम भी ज़रा स्टार्ट करें क्योंकि मेरे पास अभी पहनने के लिए कोई ऐसे कपड़े नहीं हैं, जो पुराने रखे हुए थे वही जो है मैं पहन रही हूँ। और अब जो है ना इनको मैं ज़रा सेटिंग करती हूँ और देखती हूँ। अच्छा, अभी अम्मी ने मुझे कपड़े निकाल के दिए और मैंने बहुत ज़्यादा मोटा स्टफ़ कुछ भी नहीं लिया। मैंने उनको कहा था या तो बिल्कुल समर हो या मिड समर हो, मतलब सॉफ्ट कपड़े हों। बहुत मोटे मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उनसे। तो ये अभी मैं देख रही थी, अम्मी ने कहा देखो तो सही। और उसके अलावा अभी जो सफ़ायर पे सेल लगी थी ना तो उसमें से भी अम्मी ने लिए। तो इस तरह से अब कपड़े तो हो गए हैं काफ़ी सारे ये वाले। तो ये तो मैं इंशाअल्लाह ताला दूंगी टेलर को और मैं साथ साथ ख़ुद भी देख रही हूँ। और 2 जोड़े जो ये है ना ये अभी अम्मी ने मेरे लिए गिफ्ट्स भी लिए हुए थे। तो इस तरह से ना काफ़ी सारे ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कपड़े रखे हुए हैं। और अभी फिर आगे ज़ाहिर है ईद भी आ रही है, उसके भी मैंने देखने हैं और इन दिनों में पहनने के लिए भी देखने हैं। तो ये सारे जो है ना अभी इन कामों पे मैं लगी हुई थी। तो ये मैंने अभी सॉर्ट आउट किए हैं, देखे हैं सारे, इनको समेटा है और इंशाल्लाह फिर अभी कमिंग डेज़ में मैं जाऊंगी टेलर के पास। तो बस फिर मैं रूम में आ गई। हैदर जो है ना वो मेरा व्लॉग देख रहा था यहाँ पे और उसके साथ जो है ना अभी नेबर्स से आ गए थे पकोड़े। शाम का टाइम है और ये मुझे यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है कि बहुत ज़्यादा इस तरह से ना अम्मी भी खाने भेजती हैं, उनकी तरफ से भी आते हैं, तो ये ना बड़ी रौनक लगी होती है माशाल्लाह से यहाँ पे। तो आज उनका रोज़ा था तो अभी उन्होंने ना गरम गरम पकोड़े बनाए। हम लोग घर से अभी बाहर निकल रहे हैं, बाहर मैंने कुछ ज़रूरी काम करने हैं तो बस अभी निकल रहे थे तो उन्होंने पकोड़े दिए तो मैंने कहा गरम गरम एक दो मैं टेस्ट कर लूँ, बहुत मज़े के थे। अच्छा जी, खैर अब जो है ना हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर एक तो मैंने अपना कैमरा उसको सेट कराना है, वो मेरे हाथ से गिरा था तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने ना यहाँ पे देखा कि कौन से शॉप्स हैं, कौन सी जगह हैं जहाँ पे मैं देख कर आऊँ। तो एक तो इस्लामाबाद में आ रहा था, मैंने कहा इस्लामाबाद नहीं जाते हम ना पिंडी चले जाते हैं। और उसकी रेटिंग अच्छी आ रही थी, 3-4 आ रहे थे। मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा और सारा देखा ना, तो उस पर फिर मैंने पूछा कि सबसे बेस्ट कौन सी है, रिलायबल कौन सी है। तो उन्होंने मुझे 1-2 का बताया, वो दोनों पिंडी में आ रहे थे। तो मैंने फिर भाई को कहा, मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं पिंडी चलते हैं और हम ना कैमरा ठीक करा के आते हैं। अच्छा, आप जब पिंडी जाते हैं ना, एक तो मैं इस एरिया में काफ़ी रही भी हूँ तो मेरी तो बड़ी अच्छी मेमोरीज़ यहाँ पे ताज़ा हो गई। मुझे वही सारी चीज़ें जो है ना वो याद आ रही थी और इस एरिया में मैं इतना घूमी हूँ, हर जगह पे मैं इतना घूमी हूँ ना। यहाँ पे ड्राइव भी करती रही हूँ, खुद भी जाती रही हूँ, शॉपिंग, खाना पीना, तो बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं यहाँ से मेरी। तो हम चारों जो है ना, मैं, भाई, अम्मी, अब्बू, हम लोग निकले थे। हम लोग गए थे जो लियाकत बाग वाली साइड होती है ना, वहाँ पे राजा बाज़ार से पहले जो आती है मरी रोड पे, तो वहाँ पे हम गए। वहाँ पे एक शॉप थी, उन्होंने कहा था ये बहुत बेस्ट है और इससे जो है ना आपका जो होगा काम हो जाएगा। तो वहाँ पे एक तो रश बहुत बहुत ज़्यादा था, हम लोग 2-3 घंटे रश में बिल्कुल स्टक हो गए थे ना। और जब हम उसकी शॉप पे पहुँचे तो उन्होंने हमें कहा कि हम तो रिपेयर ही नहीं करते। मैंने कहा चलो जी। उन्होंने कहा हम ये काम नहीं करते, आगे आप थोड़ा सा जाएं, कैमरास की पूरी मार्केट है तो वहाँ से जो है ना आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा हम 3 घंटे रश से वहीं से निकल के आए थे, तो मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी वहाँ पे। तो मैंने फिर ना भाई को कहा, मैंने कहा ऐसा करते हैं फिर अब हम सदर चलते हैं, सदर से ठीक करा लेते हैं, उनको दिखा देते हैं ना, क्योंकि सदर में उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन वो बता रहे थे ना बहुत ही बेस्ट है, वो सदर में है। खैर मरी रोड पे आप जब भी आते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत रश होता है। और मैं आज यही कह रही थी भाई को भी, मैंने कहा
रोड्स बन गए हैं, फ्लाईओवर, अंडर पासेस, लेकिन रश जो है ना वो वैसे का वैसे है, रश में कोई कमी नहीं आई। तो यहाँ पे मैं बस इस शॉप पे आई थी, उनसे मैंने बात की, चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी नई भी यूज्ड भी, लेकिन वो कह रहे थे कि हम ये चेकिंग वाला काम और जो रिपेयर का होता है या देखने वाला होता है ना, ये हम नहीं करते हैं। तो फिर हम निकले सदर की तरफ, और यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा न्यू बिल्डिंग्स, मॉल्स, चीज़ें इतनी ज़्यादा बन गई हैं, चेंजेस काफ़ी आ गई, अच्छा लग रहा था मुझे। खैर, तो यहाँ पे हम आए, हमने उनको जो है ना दिया कैमरा, और गाड़ी हमने पार्किंग में यहाँ पे पार्क कर दी थी, और उन्होंने फिर कहा कि कल जो है ना आप आ जाना, मैं आराम से देख लूँगा, सारी इसकी सेटिंग चेकिंग वगैरह करूँगा, फिर आप आके ना ले लेना। तो वहाँ तो हमारा इतना टाइम ही नहीं लगा, बस मैंने उनको कैमरा हैंड ओवर किया, और फिर जो है ना अब सदर में हमारा ऐसा तो कोई काम नहीं था, लेकिन काम ये ज़रूरी मुझे याद आ गया। मतलब वैसे मैं सोच के नहीं गई थी, मेरा काम था कि मैंने कैमरा जो है ना रिपेयर कराना है, चेक कराना है, उसकी सेटिंग करानी है सारी ना। तो यहाँ पे जब हम आए तो फिर हमने कहा चलो खाना भी बाहर से खा लेते हैं, और उसके अलावा मैंने कहा कि मुझे जो है ना कपड़े भी चाहिए, अब ज़ाहिर है आना जाना भी होगा मेरा भी, और फिर पहनने के लिए मुझे तो बड़ी मुश्किल हो रही है आजकल कि मैं बाहर भी जाती हूँ, शॉपिंग वगैरह भी करनी है, मिलना जुलना भी है, तो बड़ा मसला ये हो रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना यहाँ से जो साथ साथ ब्रांड्स है ना यहाँ पे देख लेती हूँ कपड़े। अच्छा, यहाँ पे ना पार्किंग का बहुत मसला होता है, लेकिन यहाँ पे इतनी रौनक होती है, इतना रश होता है, अच्छा भी लग रहा होता है। और यहाँ पे ना मुझे अम्मी ने आइसक्रीम लेके दी, क्योंकि मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा मेरा बड़ा दिल चाह रहा है आइसक्रीम खाने का ना, तो मैंने ऐसे ही कहा। उसके बाद मैंने उनको बड़ा मना किया कि मत लें, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती खुद ही जाके लेकर आ गई। अच्छा, आउटफिटर पे सेल लगी हुई थी, मुझे खैर बिल्कुल भी यहाँ के कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, 50% ऑफ लगी हुई है, लेकिन इस वाली पे मैं आई हूँ ना आउटलेट पे, तो उस्मान ने मुझे कहा था कि ये चीज़ें देखना, अगर अच्छी लगे ना, तो मैं उनके लिए देखने के लिए आई थी। तो आई हूँ, तो वैसे कपड़े मतलब बुरे नहीं कह रही, लेकिन ये चीज़ें आपको वहाँ से भी मिल जाती हैं, तो फिर ऐसे लेने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। मैं तो वैसे भी अभी अकेली हूँ, इतना ज़्यादा वेट भी अलाउ नहीं होता, और एक बंदे का आपको पता है कि कितना होता है। तो मैं अब सोच रही थी कि इनको लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, ये चीज़ें तो सारी वहाँ से मिल जाती हैं। पाकिस्तान से मज़ा आता है कि आप अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें लेकर जाएं। ईद भी आ रही है आगे, यही मैंने फिर सोचा कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो चलो छोड़ो। अच्छा, उसके अलावा ना मैं एक और चीज़ देख रही थी कि यहाँ पे जितने भी सैंपल्स थे ना, सारे के सारे खाली थे, मोस्टली खाली थे। तो मैंने कहा फिर फ़ायदा क्या है सैंपल्स रखने का, बस बॉटल्स ही सजाई हुई हैं इन्होंने। अच्छा, मैं एक नज़र डाल रही थी, मैंने वैसे ही यूज़ कोई भी नहीं किए। फिर मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, साथ आइडियाज़ है, निशात भी है, आइडियाज़ भी है, तो ऐसा करती हूँ कि गुल अहमद पे जाती हूँ, और वहाँ से जो है ना मैं कपड़े देख लेती हूँ। तो बस अभी ना मैं वहीं जा रही हूँ। देख लें, दोनों में आपको वो अम्मी ये देखें, ये लाइक इट, आपको अच्छा लग रहा है ये वाला? ये तो स्मॉल है ना अम्मी, लेकिन ये अभी मैं क्या पहन सकती हूँ? अभी फिर हम सारे 2 पीस लेने पे आ गए हैं। ड्रेसेस यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, और सेल भी अभी बहुत अच्छी लगी हुई है। आ रही हूँ। अच्छा जी, मैंने कपड़े ले लिए हैं काफ़ी सारे, गुल अहमद आइडियाज़ से मैंने लिए हैं। अब मैं ऊपर जा रही हूँ बेडशीट्स लेने। अब जा रही हूँ मैं ऊपर बेडिंग देखने के लिए, और पिलोज लेने हैं मैंने। ओए होए, वो पिंक अच्छा लग रहा है, लेकिन पिंक मेरे बहुत हो गए हैं। आपने भी 2-3 पिंक ले लिए पिंक, एक और रुकें देख लेती हूँ सब। मैंने यहाँ से अपने ड्रेसेस भी लिए और पिलोज़ भी लिए। पिलोज़ ना मैं लास्ट टाइम भी लेकर गई थी, आइडियाज़ के मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और वहाँ से हम जितने भी पिलोज़ ले लें, महंगे ले लें, आप सस्ते ले लें, किसी भी टाइप के ले लें, वो फुस हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। इस वजह से ना मैंने सोचा था कि मैं इस बार भी यहीं से ही पिलोज़ लेकर जाऊँगी। और ये आपने देखा है कि ये इस तरह से है, फिर जब आप इनको ओपन करते हैं ना तो ये ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कपड़े जो मैंने लिए हैं ना अम्मी अबू से, दोनों से मैंने पूछ के लिए हैं। ये वाला लूँ, किस तरह लूँ, कलर्स बताएं, डिज़ाइंस बताएं, तो बड़ा अच्छा लगा बहुत टाइम के बाद। और मैंने कुछ ड्रेसेस ले लिए, मैं आपको इंशाल्लाह ताला फिर दिखाऊंगी। और साथ साथ मैं अभी लेती भी रहूँगी, बस जो जो मुझे मैं सोच रही थी अच्छे लगेंगे ना मैं लेती जाऊँगी। अच्छा, ये लेने के बाद बस हम फिर घर के लिए निकले, क्योंकि बाकी हमारा ऐसा कोई काम नहीं था। और ऑलरेडी आपको पता है कि आप वहाँ पे जितना भी टाइम लगे ना, कपड़े लेने में तो टाइम लगता ही लगता है, लेकिन रास्ते में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ट्रैफिक बहुत होती है, रश बहुत होता है।
तो हमने कहा बस यहाँ से अब निकलते हैं और कुछ लेना होगा तो अपने घर की तरफ जाके और वहीं पे देख लेते हैं। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे PWD में और यहाँ पे ना अम्मी ने भाई को कहा कि इसको पंजीरी लेके दो, मिठाई लेके दो, गुलाब जामुन भी लेके दो, मतलब सबके लिए लिया, लेकिन अम्मी कहती पंजीरी इसको स्पेशली लेके दो क्योंकि जो है ना जब तक यहाँ है तो मैंने इसकी बहुत केयर करनी है। अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मुझे कुछ कमेंट्स आए कि आप अपनी अम्मी से इतना काम करा रही हैं और आपको करना चाहिए और इस तरह। पहली बात तो ये कि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं और मैं अभी तक उनसे बहुत ज़्यादा डांट भी खाती हूँ, बातें भी सुनती हूँ। अभी तक जो है ना वही हाल है जैसे छोटे बच्चों का होता है और मैं उनको जितना भी मना कर लूँ लेकिन आजकल तो वो बिल्कुल ही मतलब कहती हैं कि आराम से बैठ जाओ, चुप कर जाओ और जो है ना मेरी बेटी हो, बेटी बन के रहो, मुझे मत बताओ, मुझे मत सिखाओ, मैं जो हूँ ना मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगी। तो वो इस तरह से जो है ना इतनी ज़्यादा वो माशाल्लाह खुश हैं, वो कर रही हैं कि मैं फिर क्या कह सकती हूँ उनको। और उनका बस नहीं चलता कि दुनिया की हर चीज़ मेरे लिए करें, सब कुछ करें। तो मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा चलो अभी तो मैं आई हूँ, माशाल्लाह वो इतनी खुश हैं, अपनी खुशी से दिल से कर रही हैं। दूसरा मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं कि इंसान इस एज में अगर बैठ जाए ना तो बैठ जाता है, तो जितना एक्टिव बंदा अपने आप को रखे तो उतना अच्छा होता है। तो मेरे तो पेरेंट्स माशाल्लाह डेली सुबह सुबह वॉक पे भी जाते हैं। वो कहते हैं हम जितने भी थके हों, बीमार हों, कुछ भी हो, हम वॉक भी करते हैं, सारा दिन अपने आप को एक्टिव भी रखते हैं ताकि हम एक्टिव रहें। ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी अल्लाह ताला सबकी माओं को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अच्छा यहाँ पे हम आए ना तो भाई ने गाजर का हलवा भी लिया और गरम गरम गुलाब जामुन भी लिए, पंजीरी अम्मी ने उसको स्पेशली कहा था इसके लिए लेकर आओ, वो ली। और अब देखें माँ का प्यार इतना माशाल्लाह से होता है, अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे कि मैं जितना भी मना कर दूं, जो भी कर लूं, मतलब वो कहती हैं ज़्यादा बोला ना करो मेरे आगे, मुझे पता है मैं माँ हूँ, क्या करना है, किस तरह करना है अपनी औलाद के लिए। तो अब इसके बाद फिर मैं क्या कह सकती हूँ ना, बस अल्लाह ताला उनको खुश रखे, दोनों को अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह ताला मेरे भाई को सलामत रखे। माशाल्लाह इतना प्यार, इतनी केयर कर रहा है मेरी, जो कह रही हूँ जिस तरह मुँह से बात निकलती है, इतना मतलब ख्याल रख रहा है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, इमोशनल भी हो जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बस ये चीज़ें ली। फिर उसके बाद जो है ना अम्मी ने कहा कि चलो अब यहाँ पे आए मैं तो तहज़ीब पे भी चलते हैं। अच्छा मैं ना अभी थक गई थी क्योंकि अभी मुझे शायद इतनी आदत इस तरह से नहीं रही, हालांकि मैं तो खैर बड़ी खुश होती हूँ बाहर जाने पे, घूमने पे, शॉपिंग करने पे। तो अम्मी ने कहा नहीं तहज़ीब पे भी चलते हैं, वहाँ से भी चीज़ें लेते हैं ना, मैंने इसको सैलेड लेके देना, इसको अच्छा लगता है। फिर हम तहज़ीब पे आए और तहज़ीब का जो सैलेड मिलता है ना बहुत मज़े का होता है। अच्छा मैं उन्हें कह रही थी कल आ जाएंगे, मैं आपको दोबारा लेके आऊँगी, वो कह रही थी नहीं नहीं अभी के अभी जो है ना यहाँ से चीज़ें लेनी है, कोई बात नहीं, बाद में जो खा लेना फिर ले दूँगी, फिर आ जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलें चलते हैं। और यहाँ पे भी मैं काफ़ी साल के बाद आई हूँ, यहाँ मैं बहुत आती थी, आपके साथ शेयर करती थी। अच्छा मेरा ना आज तो खैर खाना हमने बाहर खा लिया था, आइसक्रीम भी खा ली थी, मुझे यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है और आज ना इन्होंने लगाया हुआ था सूप का भी, कि सूप भी अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह ताला अम्मी अबू को लेकर आऊँगी, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे आके मैं देख रही थी क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या नया आया है, तो यही मैं देख रही थी। यहाँ पे तो आपको पता है जो भी पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। और या जो PWD वाली है ना ये, तो इसमें जब भी आप आते हैं ना ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देते हैं। मतलब जब से ये ओपन हुई है, मैं यहीं होती थी जब ये ओपन हुई थी, तो तब से लेके अभी तक या इन्होंने ट्रे में बिस्किट्स रखे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें, पेस्ट्रीज़। आज ये सैलेड जो है ना वो सबको दे रहे थे, टेस्ट करा रहे थे। तो बस जी अब हम घर चलते हैं। आप खुश रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेट का काफ़ी प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो रही हूँ, व्लॉग लगाने में भी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ जुड़ी रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।